हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास पे। तो हम लोग आज भगवत गीता का 70वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये भी 16वां अध्याय से काफी लिंक्ड है। इस 16वें अध्याय में हमने सब ये डेमोनैट और सुर और असुर ये क्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। देवताओं में क्या गुण होते हैं और असुरों में क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर भी और कुछ बताया गया है। तो सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है, हर एक चीज हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। इसमें और भी बहुत सारी बातें भगवान यहाँ पर बताते हैं। हमने 14 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। इसमें 17 चैप्टर में और डिटेल में इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे गुण जो हमने 16वें अध्याय में पढ़ा था, देवताओं के गुण, और यहाँ पर बहुत सारे रजोगुण सतोगुण की चीजें, जैसे तपस्या क्या होनी चाहिए, वाणी क्या होनी भक्तों के लिए, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कर्तव्य बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो देखिए, ये इमीडिएट क्वेश्चन जो है ये पिछले अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक भगवान क्या कहते हैं? अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्र में क्या दिया गया है, क्या विधान है शास्त्र में, क्या इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए हैं, क्या प्रोसेस दिया गया है शास्त्र में, उस प्रोसेस को समझ के उसी हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। मतलब क्या डूज एंड डोंट्स दोनों शास्त्र में दिया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें शास्त्र में दी गई है, करनीय और अकरणीय। तो भगवान इसके पहले बताते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मन माने ढंग से कार्य करते हैं उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो जो अपने हिसाब से करते हैं उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है कि जो अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी कल्पना के अनुसार कर रहा है, उसको तो आप तो बोल दिए कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? अभी जैसे कोई दान देता है, फॉर एग्जाम्पल दान देता है, शास्त्र में बोला गया दान देना चाहिए, ठीक है, तो वो दान देता है। तो दान तो शास्त्र में लिखा गया है, तो शास्त्र के हिसाब से कर्म कर रहा है वो। तो बोलेंगे अरे शास्त्र के हिसाब से कर्म कर रहा है तो सही है। नहीं,
अगर वो दान किस पर्पस के लिए दे रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। वो जिस पर्पस के लिए दान दे रहा है, तो दान देना सतोगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं आता है। दान किस पर्पस से वो दे रहा है, वो पर्पस बताएगा कि उसका दान सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। समझ में आया? ये बहुत बारीकी है, वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है ये। लोगों को लगता है हमने दान दे दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, शास्त्र में तो कहा गया दान देना है, तो हम तो सतोगुण में आ गए। दान नहीं, दान देना तो लिखा है, लेकिन किसको दान देना है, कब दान देना चाहिए, देश काल पात्र, कहां पर दान देना है, किस समय दान देना है, किसको दान देना है, ये मायने रखता है कि वो दान में सतोगुणी है, रजोगुणी या तमोगुणी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ, हम लोग के यहाँ पर बहुत पॉपुलर है ये चीज। जैसे अब काली पूजा हुआ, लोग काली पूजा के लिए ना चंदा देते हैं। अब वो चंदा से लोग क्या करते हैं, जो काली पूजा सेलिब्रेट करते हैं वो तो काली पूजा सेलिब्रेट ही करते हैं, लेकिन उस चंदे से वो लोग, उस पैसे से वो लोग मदिरा पान भी करते हैं। उस पैसे से वो लोग साउंड सिस्टम लगाते हैं और उसमें फिल्मों के गाने बजाते हैं, जबकि फिल्मों के गानों से और अ, काली पूजा से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो लोग उसमें नाचते हैं, ये करते हैं, डीजे चलाते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस? तो आपने तो बोला कि ठीक है, हमने तो पूजा के लिए दान दे दिया, तो हमारा दान सतोगुण हो गया, लेकिन वो दान से, जिसको आपने दान दिया, वो उस दान के पैसे से कर क्या रहा है, तो वो मायने रखता है। तभी पता चलेगा कि वो सतोगुण रजोगुण या तमोगुण का दान। तो इसलिए इसलिए अर्जुन ये पूछ रहा है कि अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के अनुसार लोग पूजा करते हैं, वो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, तो वो कौन सी स्थिति में आते हैं, सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी। तो हमको बहुत, हम कोई भी कार्य करें, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इसलिए हमें कहा जाता है कि गाइडेंस में रह के करना चाहिए। गाइडेंस में, गाइडेंस में हमारे कार्य को सही मार्गदर्शन मिलेगा, और उस तरह से हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति होगी। वैसे कार्य वही है, लेकिन गाइडेंस और नॉन गाइडेंस के में बहुत फर्क। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि क्या है वो कार्य, शास्त्र के अनुसार नहीं करके वो अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। बोलता अरे दान देना तो पुण्य का काम है, मैं तो दान दे रहा हूं। तो वो अर्जुन पूछता है कि ऐसे लोग जो अपने मनमाने ढंग से, उनको लगता है वो लोग धर्म कर रहे हैं, तो जो अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो उनका जो कार्य है वो सतोगुण में आता है, रजोगुण में आता है या तमोगुण में। तो ये अर्जुन यहाँ पर पूछता है। तो भगवान उसके उत्तर में बताते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो सबकी श्रद्धा अलग है। हर एक व्यक्ति की श्रद्धा उसके कैपेसिटी, उसके समझ बूझ के हिसाब से, उसके ज्ञान के हिसाब से उसकी श्रद्धा उतनी विकसित होती है। तो अब ये श्रद्धा कैसी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, अब भगवान इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की को पूजते हैं। तो देवताओं की पूजा
सतोगुणी में आता है। रजोगुण में यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं। जैसे वही कई लोग रावण को अपना हीरो मानते हैं। कई लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, या उस तरह का कुछ वैसा कार्य करते हैं, भूत प्रेतों की पूछते हैं, तो ऐसे वो लोग तमोगुण में आते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। असुर मतलब बेसिकली तमोगुण। दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। हम लोग भागवतम में जानते हैं कि किसने शास्त्र विरुद्ध होकर कठोर तपस्या की थी। पता है किसी को, याद है किसी को किसने किया था ऐसे? भागवतम में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, कठोर तपस्या किया था। हम लोग वृत्तासुर के बारे में जानते हैं, और ऐसे अलग अलग असुरों के बारे में जानते हैं, जो लोग कठोर तपस्या करते हैं कुछ ना कुछ लाभ पाने के लिए, भौतिक लाभ पाने के लिए, तो वैसे असुर कहे जाते हैं। रावण ने तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, वृत्तासुर ने तपस्या की, और ब्रह्मा वैसे कई असुर ने तपस्या की, कठोर तपस्या की, शास्त्र सम्मत नहीं है, उन्होंने की थी तो अपने हिसाब से की थी। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो पूजा भी, पूजा उपासना भी तीन गुणों के अंतर्गत होता है। भोजन भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का होता है। यज्ञ भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का होता है। तपस्या भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का होता है। और दान भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। तो देखिए हर एक कार्य इन तीन विभागों में आ रहे हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाले होता है। तो सत्वगुण का भोजन क्या होता है? सत्वगुण का भोजन आयु बढ़ाता है। आयु बढ़ने का मतलब आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपकी आयु बढ़ रही है। जीवन को शुद्ध करने वाला है, मतलब वो ऐसे भोजन को खाएंगे तो हमको शुद्धिकरण अपना कर पाएंगे, हम लोग सेवा पूजा ठीक से कर पाएंगे, आत्म शुद्धि होगी, हमारे शरीर को बल मिलेगा, हम कमजोर नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कुछ ये थक जाए वैसा नहीं, बल, स्वास्थ्य, हेल्दी रहेंगे, सुखी रहेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम्स हो नहीं रहे तो सुखी रहेंगे। शरीर को कष्ट होता है, हम दुखी हो जाते हैं। और सेटिस्फाइंग होगा, तृप्ति प्रदान करने वाला होगा, सेटिस्फाइंग होगा, जूसी होगा, मतलब स्वादिष्ट होगा वो, रसमय, जूसी होगा, स्निग्ध होगा, खुशबूदार, सुगंधित होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा, हृदय को भाने वाला होगा, ये सब है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो देखिए, जो बहुत मसालेदार खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, तीखा, मसालेदार, चटपटा, खट्टा, ज्यादा मीठा, हद से ज्यादा मीठा, ये सब भोजन लगता है कि अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन ये क्या करेगा? शरीर को खराब करेगा, रोग आएंगे ऐसे। जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले डायबिटीज हो जाता है, बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो उनके एसिडिटी होती है, अल्सर हो जाता है। चटपटा खाते हैं और ज्यादा गर्म खाते हैं तो मुंह में छाले,
जीभ में छाले हो जाते हैं। नमकीन है तो जीभ का टेस्ट अजीब हो जाता है। गर्म होता है तो जीभ जल जाता है। तो ये सब रोग, शोक रोग उत्पन्न करता है शरीर को। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मतलब बना के रख दिया, जिसको हम लोग वो बोलते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज वाले फूड, फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड वो तमोगुण में आता है। लोग बना के रख देते हैं, सुबह को एक बार में बन गया, फिर दोपहर को माइक्रोवेव में गर्म करके खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे गर्म करके माइक्रोवेव में। तो ऐसे तमोगुण का खाना है। झूठा खाएंगे, अस्पर्शीय वस्तुएं मतलब नॉन वेजिटेरियन, मीट मांस अस्पर्शीय है। ये सब तमोगुण में आता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, दुकान खरीदे वहां पर पूजा करवा रहे हैं, भूमि पूजन करवाते हैं, तो वहां पर अगर कोई फल की इच्छा नहीं है तो वो सात्विक कहलाएगा वो यज्ञ। और जहां फल की इच्छा है कि हम ये कर रहे हैं, इसके लिए हमको ये चाहिए, जैसे बहुत लोग हम देखते हैं कि सावन के महीने में बहुत लोग रुद्र अभिषेक करवाते हैं। लेकिन वो रुद्र अभिषेक करवाने के पीछे एक कारण होता है। उनको भौतिक संपत्ति, भौतिक रूप से उनको प्रगति चाहिए होती है, धन चाहिए होता है। हालांकि वो शास्त्र के निर्देश अनुसार है रुद्राभिषेक, लेकिन उसमें फल की भी इच्छा है। अगर फल की इच्छा आएगी तो वो राजसिक हो जाएगा। जब तक फल की इच्छा नहीं है, भगवान की खुशी के लिए, जैसे हम अगर घर में हम गृह प्रवेश करवाते हैं लेकिन उसमें हम वैष्णवों को बुलाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, वो घर हम अगर बनाते हैं, वहां पर भगवान की पूजा करने के लिए उस घर को बनाते हैं, जहाँ पर भगवान सेंटर में रहेंगे, हर एक चीज भगवान की खुशी के लिए होगा, भक्तों की खुशी के लिए होगा, प्रचार के हेतु होगा, तो वो सात्विक हो जाएगा। क्योंकि उसमें फल की इच्छा नहीं है, भगवान की खुशी। हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान खुश हो, भक्त खुश हो, हमको बस वही चाहिए। हाँ बढ़ा दीजिए ना, बोल दी कैसे सब ले लिए तो सब लिख दी बोल निकाल रामकृष्ण कामत प्रभु, आप बातचीत करेंगे। हमें कैसे से एक रामकृष्ण कामत प्रभु, हरे कृष्णा, रामकृष्ण कामत प्रभु। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। म्यूट करके रखेंगे अपने आप को। हाँ म्यूट कर दीजिए प्रभु जी ने। डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो रहा है। ओके। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। ये हमने कल भी चर्चा किया था कि भाई घर बना दिया लोगों को दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, आओ मेरे घर में देखो, इतना करोड़ का घर है, इतना का फर्नीचर है, ये है वो है। गर्ववश, भौतिक लाभ, ये सब यज्ञ किया, खुले मैदान में यज्ञ किया, लोगों को बुलाया वाहवाही करने के लिए, तो ये सब ये राजसी कहलाएगा, रजोगुण में आएगा। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो देखिए, तमोगुण तामसी यज्ञ में ना इतने सारे बातें बताई गई है। मतलब अगर हम कोई यज्ञ करते हैं
या यज्ञ करवाते हैं, तो हमको ये सब बातों का ध्यान करना चाहिए। क्या, सबसे पहले वो शास्त्र के निर्देशानुसार होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्रसाद होना चाहिए, प्रॉपर फीस्ट प्रसाद होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। वैदिक मंत्र क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र, इससे बड़ा मंत्र कुछ है नहीं कलयुग के लिए। तो हरिनाम कीर्तन अगर वहां पर होगा और प्रसाद खिलाएंगे, तब तो 100% वो सक्सेस है। पुरोहितों को दक्षिणा देना चाहिए, मतलब जो यज्ञ करने आएंगे, जो वैष्णव कर यज्ञ करने आएंगे, जो हरिनाम करने आएंगे, उनको भी हमको दक्षिणा देनी चाहिए। और श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे घर में जो ये हरिनाम हुआ है, इस हरिनाम कीर्तन के द्वारा हमारा घर जो है शुद्ध हो गया है, ये पूरा वातावरण पवित्र हो गया है। ये सोच के हमको करना चाहिए। तो हम अगर फ्यूचर में कुछ भी कराने का प्लान करते हैं, कोई भी यज्ञ, किसी भी प्रकार की पूजा अगर हम अपने घर में करवाने का प्लान करते हैं, तो वहां पर वैष्णव की उपस्थिति बहुत जरूरी है। वैष्णव आएंगे, हरिनाम करेंगे, और वैष्णव को दान देना और प्रसाद खिलाना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते, हम किसी कर्म कांड ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं, तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा। तो ये बातें हमको बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, ध्यान दे के ये सब हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा, यहीं तक ही रखते हैं। आगे हम इसके बारे में फिर और पढ़ेंगे कल। तो किसी को कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सोनल माता जी। प्रभु जी, जैसे पहले भी क्लास में आपने हमें बताया था कि हम जैसे किसी को दान करते हैं, तो हम अगर श्री कृष्ण अर्पणम बोल के करते हैं तो वो दोष हमें नहीं लगता। राइट। तो प्रभु जी, फिर अगर अगर कुछ अगर उसको बुरे तरीके से यूज भी कर रहा है उस पैसे को, तो उसमें फिर हम उसमें दोषी नहीं आते। पर ये एक्सेप्शनल केस हुआ जहां हमको पता नहीं है, लेकिन अभी अगर हमको ज्ञान हो गया है, तो हमको दान भी वैसी जगह ही करना चाहिए। हम्म। जैसे मैं तो बहुत जगह दान देने से मना कर देता हूँ, बिकॉज आई नो कि वो दान उचित पात्र को नहीं जा रहा है। उचित पात्र मतलब जो उस दान को मांग रहा है वो उस दान के योग्य नहीं है। वो हमको पता है कि उस दान को वो गलत तरीके से यूज करेगा। हम्म। तो जब हमको पता है कि वो दान को गलत तरीके से यूज करे, तो हम दान दे ही क्यों? सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है, why should we give charity when we know that that person is going to misuse it? मेरा क्वेश्चन ये है। आज कोई ऐसी जगह में हम फंसते हैं जहां पर हम दान दिए बगैर निकल नहीं सकते, तब तो ठीक है, तब वहां पर दे दीजिए, श्री कृष्ण अर्पणम बोल के दे दीजिए। जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आप लोग जैसे कहीं पर अपने हिसाब से घूमने जाते हैं, भाई वहां पर हमको एक मंदिर मिल गया, मंदिर दर्शन करने गए, तो वहां का कोई हमको पुजारी पकड़ लिया और हमको बोला आज मंगलवार है, आज हनुमान जी को का दिन है, तो आप हनुमान जी के लिए ये दे दीजिए। कल एकादशी है, कल ब्राह्मणों के लिए ये दे दीजिए। तो वो लोग मांग रहे हैं। ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है। सबसे पहला बात हमको ये समझना है कि ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है। ब्राह्मण कर्तव्य है कि जो उसको मिले उससे उसको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जब वो ब्राह्मण मांग रहा है, तो वो ब्राह्मण उचित ब्राह्मण नहीं है, वो योग्य पात्र नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे पोजीशन में, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, तो हमको दान दे देना चाहिए। तो तब ऐसा जब हम दान देते हैं, श्री कृष्ण अर्पणम करके कर देना चाहिए।
हालांकि वो योग्य पात्र नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं। गॉट माई पॉइंट? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? जी प्रभु जी। वेन देर इज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, जहां हमको देना जरूरी हो जाता है, मतलब हम निकल नहीं पाते लेकिन, तब ऐसे कर देना चाहिए। नहीं तो हमको जरूरत क्या है किसी को दान देने की? हम अगर वैष्णव को दान दे रहे हैं, गुरु को दान दे रहे हैं, वो दान दैट इज सफिशिएंट। अपने गुरु को दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि हम तो गुरु के कृतज्ञ हैं, आजीवन गुरु के कृतज्ञ हैं। तो गुरु इज गारंटिंग अस फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको छुटकारा देने का दायित्व उन्होंने लिया, तो हमको सारा दान बेसिकली गुरु को ही देना चाहिए। ये हमारी गुरु दक्षिणा है। कभी रीपे नहीं कर पाएंगे, फिर भी गुरु दक्षिणा तो देना बनता है। तो वट एवर दक्षिणा वी हैव टू गिव, वी शुड ऑलवेज गिव टू आवर गुरु। दैट इज द बेस्ट दान। सबसे परम दान वही होता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे गुरु उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो उससे बड़ा दान कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा दान है दिल खोल के वहां दान करना चाहिए, वहां सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि गुरु भगवान की सेवा में उसको लगाएगा, प्रचार की सेवा में लगाएगा। भगवान तो गीता में कहते हैं, जो प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो अगर गुरु आपके दिए हुए दान को प्रचार में लगा रहा है, तो डायरेक्टली आपको भगवान का प्रिय बना रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भगवान का प्रिय है गुरु, क्योंकि वो प्रचार कर रहा है। तो वो तो भगवान का प्रिय बन गया, गुरु तो भगवान के प्रिय ऑलरेडी हैं। और साथ ही साथ जब जब गुरु आपके दिए हुए दान को प्रचार में लगा रहे हैं, तो आपको भी भगवान का प्रिय वो बना रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड उचित पात्र, उचित देश, उचित देश, उचित काल, उचित पात्र। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, द बेस्ट place, the best time, and the best person, best situation to give charity। ठीक है? क्लियर है? सबके लिए जी क्लियर है? प्रभु जी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हाँ, बोलिए। प्रभु, अगर कोई ब्राह्मण से मान लीजिए सत्यनारायण बाबा की पूजा किया मैंने कराया जाए, चाहे अगर मान लीजिए घर में बच्चों का शादी ब्याह, तो ब्राह्मण ही करते हैं प्रभु। हाँ, तो ब्राह्मण ही करते हैं ना, तो हमको तो ब्राह्मण को अपने हिसाब से दे देना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण अर्पणम करके देना चाहिए। जो तो कर्म कांडी ब्राह्मण है। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर हमको इन ब्राह्मणों को देना ही पड़ता है, हमारे पास उपाय नहीं है। जब इन ब्राह्मणों को देंगे तो श्री कृष्ण अर्पणम करके देंगे। ठीक है? जी ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।